प्रधानमंत्री ने आज अपना 13वां भाषण लाल किले से दिया है। लंबा भाषण था, लगभग 1.25 घंटे लंबा भाषण, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों की बात की, देश की चुनौतियों की बात की। मौजूदा वैश्विक हालात ने भारत के सामने क्या लक्ष्य हैं, क्या चुनौतियां, सबका जिक्र किया और एक 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का विजन जो वो रख चुके हैं देश के सामने, उसको एक बार फिर दोहराया। इसमें खास तौर पर युवाओं की, नौजवानों की क्या भूमिका होगी इसकी बात उन्होंने की। सरकार उनके लिए क्या करेगी, उन्हें देश के संकल्प के साथ कैसे जोड़ना चाहिए, यह भी प्रधानमंत्री ने बताया। महिलाओं को उनका हक मिले, अब देश की संसद में, विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का समय आ चुका है। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने बड़ी डायरेक्ट अपील की सभी राजनीतिक दलों से कि इस काम में सब लोग मिलजुल कर आए और साथ दें और महिलाओं को उनका अधिकार दें। लेकिन एक नई चीज जो आज उन्होंने कही वो थी दिमागी नक्सल वाली बात। अर्बन नक्सल से आगे बढ़कर देश को भटकाने की, देश के नौजवानों को गलत राह पर ले जाने वालों को उन्होंने आज दिमागी नक्सल कहा और उन्होंने कहा कि हथियारी नक्सलियों को हाथ का खात्मा हो गया, अब इन दिमागी नक्सलियों से भी हमको साथ मिलकर लड़ना होगा। इस सब की हम बात कर रहे हैं और ये भी बात हमने आपको बताया कि राहुल गांधी आज भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में ऐसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के हमने राहुल गांधी की गैरहाजिरी ही देखी है। आज भी ऐसा ही हुआ। आज वो क्यों नहीं आए, इसकी वजह अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बताई गई। वो अलग बात है, इंदिरा भवन में जरूर इस वक्त वो झंडारोहण कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों, कांग्रेस पार्टी के तमाम और बड़े नेता हों, इस वक्त वो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन जो परंपराएं रही हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी लाल किले पहुंचता है और वहां पर झंडारोहण और प्रधानमंत्री के भाषण में वो भी शरीक होता है, वो भी बैठकर सुनते हैं। इसमें राहुल गांधी गैर मौजूद रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले कई मौकों से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे किसी भी आयोजन से अब दूरी बनाकर रखते हैं। अब दूरी बनाकर रखते हैं तो जाहिर है ये कांग्रेस पार्टी की नीति रही होगी, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर नहीं पहुंचे। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इंदिरा भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें सोनिया गांधी भी दिखाई दे रही हैं और जाहिर है जो नीति इस वक्त कांग्रेस पार्टी फॉलो कर रही है वो राहुल गांधी की द्वारा ही दिखाई गई एक राह है। अब राहुल गांधी को राह दिखाने वाला कौन है प्रदीप जी, ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। प्रदीप जी बता ये तो कोई नहीं बता दिखाएगा। ये प्रदीप जी बता सकते हैं भैया, ये कोई नहीं बता सकता। मतलब उस विद्वान को खोजना पड़ेगा। अगर सचमुच कोई अगर ऐसा है तो वो जो है उनके शरणागत हो जाना चाहिए बहुत लोगों को। बिल्कुल भाई, कि भाई ऐसा कौन सा इतना बड़ा बुद्धिमान है जो राहुल गांधी को राह दिखा। मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, आज अगर आप भूल जाइए किसके मन में किसके प्रति इंटेलेक्चुअली, मतलब आइडियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड क्या है, कोई भी किसी भी सेक्शन का व्यक्ति सुन रहा हो, प्रधानमंत्री का आज का भाषण अगर कोई सुन ले और ये उसको ना बताया जाए कि नरेंद्र मोदी ने ये बोला है, तो आपको उसमें क्या चीज खराब लगेगी? कौन सी ऐसी चीज है एक जिससे आप डिसएग्री करेंगे कि देश आत्मनिर्भर बने? जिन्होंने बताया कि दुनिया की हर बड़ी वर्ग में हमारी कंपनी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी जगह पर हमारा आदमी, हमारा युवा जो है वो पहुंचना चाहिए। हम ओलंपिक भी देश के अंदर कराएंगे, हमारे खिलाड़ियों के इतने मेडल होने चाहिए। हमारे देश में तेल अगर ढूंढा नहीं गया आज तक तो हमको तेल भी ढूंढना चाहिए। गैस आसानी से हम पहुंचा सकते हैं तो हमने पाइप गैस पहुंचा दी। ऐतराज आप किस चीज से करेंगे? ऐतराज वो व्यक्ति कर सकता है जो भारत को प्रगति करते नहीं देखना चाहता, जो भारत का विरोधी है। बात मोदी के या बीजेपी के या इस सरकार के विरोधी होने की नहीं है। आप इस सरकार के, प्रधानमंत्री के, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है। आप खिलाफ बोलिए, आलोचना कीजिए, निंदा कीजिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पार्टी, सरकार और देश में अंतर होता है। वो विभाजन रेखा अगर आप भूल जाएंगे कि यहाँ से पार्टी और सरकार का मामला खत्म होता है, यहाँ से देश का मामला शुरू होता है। और देश का मामला जब शुरू हो तो सबको एक दिखना चाहिए। देश के आप ये कह सकते हैं कि आपने ये जो बात कही इसमें ये बात और जोड़नी चाहिए थी, इसको इस तरह से कहना चाहिए था। वो आलोचना तो समझ में आ सकती है, लेकिन जो भी अच्छा हो रहा है उसको बुरा कहना, भारत की इकॉनमी को डेड इकॉनमी कहना, वो भी किसी की नकल में सुन के, तो ये तो कोई भारत विरोधी दिमाग वाला ही कर सकता है। नहीं, आज जैसे दिमागी नक्सल के कॉन्सेप्ट से आप एतराज कर सकते हैं, उसके अलावा जो बाकी सब जो था उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मतलब कोई भी आदमी एसोसिएट ना होना चाहे। नहीं, आप नक्सल शब्द को हटा दीजिए। बात वो मतलब वो उस प्रतीक इस बात का है जो हर समय नेगेटिव सोचते हैं। नहीं, फिर ऐसी बात नहीं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का अभी 1 घंटे पहले का मैं पोस्ट पढ़ रही हूँ, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा आजादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आगे फिर जो वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सभी युवाओं के साथ जो उन्होंने जितने डिस्कशन किए हैं, जो आंदोलन हुए हैं, जो गूंज हुई है छात्रों की, वो तस्वीरें हैं। वो कह रहे हैं सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की और संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने और हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की प्रेरणा आज का दिन है। बातें तो अच्छी हैं सर, ऐसी बात नहीं है। कौन मना कर सकता है कि ये बातें खराब है। देखिए, ये जो बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा था ना अभी उन्होंने, सौरभ जी ने, Thank you, कि कौन इसको विरोध कर सकता है, इतना इंटेलिजेंटली फ्रेम किया इन्होंने। वही है राहुल गांधी का ट्वीट, जिसने भी लिखा है बहुत इंटेलिजेंटली लिखा है। इसमें गलती ढूंढो ढूंढो तो जाने। एक जब हम लोग बचपन थे ना तो पराग टाइप एक पत्रिका आती थी, उसमें दो पिक्चर होती थी, गलतियां ढूंढनी होती थी या मिसिंग चीजें ढूंढनी होती थी।